हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने किया था वेन डायग्राम के जितने भी पार्ट होते हैं 11 तरीके के डायग्राम होते हैं, सभी को मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझा था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम्पल दे देता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि स्तनधारी कुत्ता बिल्ली, ये क्वेश्चन दे दिया, इसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से हमें चूज करना होगा। अब मैंने जो लास्ट क्लास अपलोड की थी, अगर आपने वो देख ली है तो आपको चूज करने में पेंसिल की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। आप मुश्किल से मुश्किल 3-4 सेकंड में किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो आज की क्लास है, इसमें मैं लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन है जो जितने भी बैक में एग्जाम हुए हैं, यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुए हैं, एसएससी के हो, रेलवे के हो, ठीक है, यूपी के हो, तो सभी से मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसमें हम डायग्राम यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे और क्वेश्चन हमारे ये हैं। पहला क्वेश्चन है कि सरीसृप दिया हुआ है, सांप दिया हुआ है और छिपकली दिया हुआ है। सरीसृप, सांप और छिपकली, ठीक है। अब इसका डायग्राम कौन सा बन सकता है? 11 तरीके के डायग्राम होंगे, 11 से अलग कोई डायग्राम नहीं बनता है। 11 के 11 डायग्राम में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका कैसे बनेगा? देखिए, सांप हो गया, मैंने सांप को यहाँ पर लिख लिया, इसके बाद में लिख दिया छिपकली। अब सांप और छिपकली आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, पर आते हैं सरीसृप की कैटेगरी में, दोनों ही आते हैं। तो ये डायग्राम हमारा इसका राइट डायग्राम होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं नंबर 2। नंबर 2 है हमारे पास में कि भोजन है, गाजर है और सब्जी है। अब इनका आपस में क्या जो मैटर होगा, क्या संबंध होगा? देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया गाजर। ठीक है, गाजर की होगी सब्जी, ठीक है, और सब्जी क्या आएगी? भोजन के अंतर्गत आएगी। तो ये क्या हो गया? ये वाला कॉलम हो गया गाजर का, ठीक है, ये हो गया सब्जी का और ये हो गया भोजन का। यानी कि जितनी भी सब्जी होंगी भोजन के अंतर्गत ही तो आएंगी, अलग थोड़ी ना जाएंगी, इसलिए ये वाला इसका राइट डायग्राम हो जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 है कि फूल, कमल और गुलाब। ठीक है, 3 यहाँ पर ऑप्शन है, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। 4 वाले भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सभी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। देखिए, कमल अलग होता है, गुलाब अलग होता है। कमल अलग होता है, गुलाब अलग होता है, पर दोनों आते हैं फूल की कैटेगरी में, दोनों ही फूल है। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ कमल गुलाब होंगे। तो अगर इस तरीके का डायग्राम भी आपको मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो गलत है, ये वाला डायग्राम सही है। इसके बाद में आते हैं नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है कि फर्नीचर है, मेज और कुर्सी। फर्नीचर, मेज, कुर्सी। अब देखिए, इसका डायग्राम भी सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखिए मेज हो गया और कुर्सी हो गया। मेज का कुर्सी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है और कुर्सी का मेज के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है, पर आते हैं ये फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसलिए इसका भी डायग्राम यही बन जाएगा। उसके बाद में आते हैं कुत्ता है, पक्षी है और चमगादड़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चमगादड़ वाले क्वेश्चन है। इनमें अलग ही एक आपको वे मिलेगा, क्योंकि पक्षी को अगर हम चमगादड़ को पक्षी में काउंट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चमगादड़ होता है स्तनधारी होता है, पक्षी नहीं होता है। तो देखिए, कुत्ते का अलग कॉलम हो जाएगा, पक्षी का अलग हो जाएगा, चमगादड़ का अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम ये वाला हो जाएगा जो नंबर 1 डायग्राम था। ठीक है, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके बाद में देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास में क्वेश्चन कि शुतुरमुर्ग है, चमगादड़ है और कौवा है। 3 ऑप्शन है, शुतुरमुर्ग, चमगादड़ और कौवा। देखिए, शुतुरमुर्ग चमगादड़ से कोई इसका मैटर नहीं है, चमगादड़ का कोई मैटर नहीं है, कौवा का कोई मैटर नहीं है, तो इसका डायग्राम भी नंबर 1 डायग्राम हो जाएगा कि तीनों अलग अलग हैं, आपस में कोई भी जो संबंध नहीं रखते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तनधारी है, चमगादड़ है और कौवा। स्तनधारी, चमगादड़, कौवा, इसे कैसे करेंगे? देखिए, मैंने अभी बताया था, जो हमारा क्वेश्चन था नंबर 5 का क्वेश्चन था कि जो चमगादड़ होती है पक्षी नहीं होती है, स्तनधारी के अंतर्गत काउंट होती है, तो इसलिए जो चमगादड़ होंगी सभी चमगादड़ें स्तनधारी होंगी। ठीक है, उसके बाद में कौवा है, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कौवा आता है पक्षी की कैटेगरी में और चमगादड़ आती है स्तनधारी की कैटेगरी में। उसके बाद में आ जाते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 क्या है क्वेश्चन कि जानवर दे दिया, पालतू दे दिया और कुत्ता दे दिया। ये मैंने एक एग्जाम्पल में भी कराया था कि जानवर है, पालतू है और कुत्ता है। देखिए, इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसे हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो पालतू हो गया, ये कुत्ता हो गया। ठीक है भाई, कुछ कुत्ते पालतू भी होंगे और आएंगे किसकी कैटेगरी में? जानवर की कैटेगरी में आएंगे, तो इसके ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9, स्तनधारी है, कुत्ता है और बिल्ली है। स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली।
ठीक है। अब ये मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग मेरे कराने से पहले आप इसे माइंड में सोचेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने माइंड से कितने क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते थे। तो स्तनधारी हो गया, कुत्ता हो गया और बिल्ली हो गया। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे, कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, पर कुत्ते का बिल्ली के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं है। इसके बाद में आते हैं नंबर 10, ठीक है। नंबर 10 स्तनधारी, ब्लू व्हेल, चमगादड़। आप एक नोट करके रख लीजिए, याद कर लीजिए कि चमगादड़ जो है और ब्लू व्हेल दोनों स्तनधारी के अंतर्गत आती है। ब्लू व्हेल है जो मछली के अंतर्गत नहीं आएगी। आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मैं कराऊंगा। तो स्तनधारी के अंतर्गत क्या आएगा, यहाँ पर चमगादड़ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्लू व्हेल। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में 11 नंबर है कि भाषाएं फ्रेंच और जर्मनी। ये भाषाएं हैं, फ्रेंच है, जर्मनी है। तो देखिए फ्रेंच भाषा भी होगी, जर्मनी भाषा भी होगी, आएंगी किसके अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत आएंगी। तो ये भी डायग्राम इसका यही हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़। अभी मैंने बताया था कि जो चमगादड़ है स्तनधारी के अंदर काउंट होगी, पक्षी के अंदर काउंट नहीं होगी। तो चमगादड़ हो गया, स्तनधारी हो गया और पक्षी अलग हो गया, ठीक है। इसका डायग्राम ये हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 13 कि स्तनधारी है, चमगादड़ है और ये उड़ने वाले जीव हैं, ठीक है। स्तनधारी, चमगादड़ और उड़ने वाले जीव, इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी हो गया, उड़ने वाले जीव। देखिए कुछ उड़ने वाले जीव होंगे स्तनधारी के अंतर्गत काउंट होंगे, और चमगादड़ क्या होगा, उड़ने वाले जीव भी हैं, स्तनधारी भी हैं। तो नंबर 11वां डायग्राम है जो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में ब्लू व्हेल, जलीय जीव, स्तनधारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये हो गया ब्लू व्हेल वाला कॉलम हो गया, ठीक है। सॉरी, ये हो गया जलीय जीव का कॉलम हो गया, ये हो गया स्तनधारी का। कुछ जलीय जीव होंगे, स्तनधारी होंगे, और ब्लू व्हेल जो है जलीय जीव भी है और स्तनधारी भी है। इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं नंबर 15, ब्लू व्हेल है, मछली है, जलीय जीव है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए जलीय जीव है क्योंकि मछली भी जलीय जीव है और ब्लू व्हेल भी जलीय जीव है, पर दोनों आपस में अलग अलग है। क्योंकि मछली जो है, मछली स्तनधारी की कैटेगरी में नहीं आती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे 16वां क्वेश्चन है, ये मैंने 3 क्वेश्चन एक ही तरह के इसलिए लिखे कि आगे अगर एग्जाम में आए तो आपको ये पता चल जाएगा स्तनधारी, मछली, ब्लू व्हेल, चमगादड़, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अब ये देखिए ब्लू व्हेल है, ये स्तनधारी के अंदर काउंट होगी, मछली हो जाएगी अलग। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 17वां क्वेश्चन कि सूर्य है, मंगल है और चंद्रमा है। देखिए सूर्य अलग हो गया, मंगल अलग हो गया, चंद्रमा अलग हो गया, तो तीनों आपस में अलग अलग हो गए, यानी कि नंबर फर्स्ट डायग्राम इसका हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सरीसृप, कछुआ, मगरमच्छ। सरीसृप है, कछुआ है, मगरमच्छ है। तो देखिए ये जो कछुआ है और मगरमच्छ है दोनों सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला डायग्राम इसका राइट डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा। ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा कैसे करेंगे इसे, देखिए पृथ्वी जो है एक ग्रह है, ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है, तो इसलिए चंद्रमा अलग हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हाथी, कुत्ता, बिल्ली। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, इसका कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई से का भी हाथी अलग, कुत्ता अलग, बिल्ली अलग। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत जो है एशिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाता है, इसलिए इसका राइट डायग्राम ये हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 22 नंबर कि सूर्य, तारा, चंद्रमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जो भूगोल में भी पढ़ा होगा कि सूर्य एक तारा है, तो सूर्य क्या होगा, तारा के अंतर्गत आ जाएगा, चंद्रमा अलग हो जाएगा, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नंबर 23। नंबर 23 में क्या है कि ग्रह, उपग्रह, तारा, तो ग्रह अलग, उपग्रह अलग, तारा अलग, ठीक है, ये इसका राइट डायग्राम ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि समय, जन्म और मृत्यु। समय दिया, जन्म दिया, मृत्यु दिया। देखिए जन्म और मृत्यु होंगे एक निश्चित टाइम पर होंगे, तो इसलिए समय के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 25, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये समचतुर्भुज होगा, उसके अंतर्गत आएंगे चतुर्भुज, और ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, बहुभुज के अंतर्गत आएंगे, तो इसके राइट डायग्राम ये हो जाएगा।
उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि भेड़िया, हाथी, जानवर। देखिए ये हो गया जानवर का कॉलम, भेड़िया भी होगा जानवर में, हाथी भी जानवर में होगा, पर हाथी का भेड़िए के साथ में कोई अटैचमेंट, कोई संबंध नहीं होगा। उसके बाद में आ जाते हैं कि गैर सामाजिक तत्व हैं, जेब कतरे हैं, ब्लैकमेलर हैं। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये मैंने यहाँ पर गैर सामाजिक तत्व लिख दिया जिसे ऐबदार बोल देते हैं। यहाँ पर हो गए जेब कतरे, यहाँ पर हो गए ब्लैकमेलर। इस तरीके का डायग्राम बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेब कतरे और काम नहीं करेंगे, ब्लैकमेलिंग का काम भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंध रखते हैं। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संगीतकार है, वादक है और वायलिन वादक है। संगीतकार हो गया, वादक हो गया, वायलिन वादक हो गया, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोचिएगा। आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वादक होगा, संगीतकार होगा, ठीक है, और ये वायलिन वादक होगा, क्योंकि ये सभी जो समान है ये संगीतकार के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में आ जाइए सोना, चांदी, आभूषण। तीनों चीजें कि सोना है, चांदी है और आभूषण है। देखिए सोना होगा, चांदी होगा और आभूषण के अंतर्गत ये काउंट होंगी दोनों चीजें। इसके बाद में जैसे ये है कि सोना है, चांदी है, धातु है। ठीक है, सोना, चांदी, धातु। देखिए चांदी और सोना दोनों धातु हैं, तो धातु के अंतर्गत आ जाएंगी, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 कि मक्का, सरसों, अनाज। इसका क्या होगा, देखिए जितनी भी मक्का होगी अनाज के अंतर्गत काउंट होगी, सरसों इसमें अलग हो जाएगी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं 32 नंबर कि महिला, माता, विधवा। महिला, माता, विधवा, देख कैसे हो जाएगा कि भाई देखिए जो भी विधवा होगी या माता होगी महिला के अंतर्गत काउंट होगी, तो ये महिला हो जाएगी और ये विधवा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये पार्शली कट किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नंबर 33 प्रोफेसर, लेखक, डॉक्टर। प्रोफेसर, लेखक, डॉक्टर, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम इस तरीके का बन जाएगा कि कोई सा भी किसी को भी आंशिक रूप से टच कर सकता है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि एमपी, एमएलए, सांसद। एमपी, एमएलए, सांसद। देखिए एमपी जो होते हैं सांसद के अंतर्गत बैठते हैं, एमएलए अलग हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पुत्र, पुत्री, परिवार। पुत्र, पुत्री, परिवार। देखिए परिवार होगा, परिवार के अंतर्गत पुत्र भी आएगा, पुत्री भी आएगी, इसका राइट डायग्राम ये हो जाएगा। इसके बाद में 36 जज, चोर, अपराधी। जज, चोर, अपराधी। देखिए जितने भी चोर होंगे अपराधी के अंतर्गत काउंट होंगे, जज हो जाएगा अलग, तो इसका राइट आंसर ये होगा। नंबर 37 मेज, कुर्सी, लकड़ी, फर्नीचर। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, इसमें क्या है, इसमें लकड़ी फर्नीचर दिया है, उसमें फर्नीचर दिया हुआ था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये लकड़ी फर्नीचर हो जाएगा, ये मेज हो जाएगा, ये हो जाएगा कुर्सी। ठीक है, उसके बाद में 38 लड़का, लड़की, विद्यार्थी, तो इसका भी कैसे हो जाएगा, जैसे पुत्र, पुत्री, परिवार वाला पोर्शन था, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी के अंतर्गत क्या होंगे, लड़का होगा और लड़की भी होंगी विद्यार्थी के अंतर्गत ही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। पर इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था, इसका ऑप्शन राइट ये दिया हुआ था ये वाला, क्योंकि विद्यार्थी है और लड़के भी होंगे विद्यार्थी, लड़की भी विद्यार्थी होंगे, तो इसका आप इसे राइट आंसर करिएगा। इसके बाद में आते हैं 39 पर पुरुष, महिला, किसान। पुरुष, महिला, किसान। देखिए एक किसान का कॉलम हो गया, पुरुष भी किसान हो सकते हैं, महिला भी किसान हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में है कि लड़के, पुरुष, छात्र। लड़के, पुरुष, छात्र, तो देखिए ये लड़के हो गए, ये जितने भी लड़के होंगे सभी पुरुष होंगे, और छात्र पुरुष भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में 41 बहन, महिला, डॉक्टर। बहन, महिला, डॉक्टर, इसे कैसे करेंगे, देखिए ये जितनी भी बहन होंगी महिला के अंतर्गत काउंट होंगी, और जो डॉक्टर होंगी बहन भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, इसके ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 42 चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, इसे कैसे करेंगे, चंद्रमा का कॉलम कौन सा होगा, पृथ्वी का कॉलम कौन सा होगा, सूर्य का कौन सा होगा। देखिए चंद्रमा पृथ्वी के अंतर्गत होगा और सूर्य अलग हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। माता, पत्नी, महिला, इसका कैसे हो जाएगा, माता, पत्नी, महिला,
तो जितनी भी माता होंगी किसी न किसी की पत्नी होंगी और सभी महिलाएं होंगी, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्कूल, कॉलेज, विद्यार्थी। स्कूल है, कॉलेज है और विद्यार्थी है, तो इसे कैसे करेंगे? स्कूल, कॉलेज, विद्यार्थी। देखिए जो स्कूल विद्यार्थी होंगे, कुछ विद्यार्थी स्कूल में जाएंगे, कुछ कॉलेज में जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है कि मशीन, खराद, गणितज्ञ। मशीन, खराद, गणितज्ञ। देखिए जो खराद होती है वो मशीन के अंतर्गत होती है, गणितज्ञ अलग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, सभी आएंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी के अंतर्गत ही, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आते हैं 47, बंदूक, पिस्तौल, आग्नेयशास्त्र। देखिए बंदूक हो या पिस्तौल हो, सभी आग्नेयशास्त्र के अंतर्गत आती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेचक है, 6 रोग होते हैं किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। उसके बाद में 49, लोहा, धातु, क्लोरीन। लोहा, धातु, क्लोरीन। देखिए लोहा होता है, धातु होती है, क्लोरीन अलग हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल, कार, बाइक। कार होंगी, बाइक होंगी, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आएंगी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए टॉप 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और नेक्स्ट क्लास में भी 50 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। उसके बाद में टाइप 2 करेंगे। अगर फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पर जाकर मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। आपका जो कोई भी डाउट होगा, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग हो या कोई भी मैथ में भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर हो, आप मुझे सेंड कीजिएगा, डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके का कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा।